रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देश में इमरजेंसी घोषित करने की राजनीतिक घटना को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देश में हो रहे स्टार्टअप पर भी चर्चा की। मन की बात समाप्त होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान हालात बहुत चिंताजनक थे। इसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने मन की बात में दोहराया है। वहीं बिहार के बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी इमरजेंसी को काला अध्याय बताया है। संबित पात्रा ने कहा कि आपातकाल के विरुद्ध में बिहार की मिट्टी से ही आंदोलन शुरू हुआ था। बिहार की मिट्टी से ही लोकतंत्र का दूसरी बार शंखनाद हुआ था। इस बीच बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान आया है कि इमरजेंसी आधुनिक भारत के इतिहास का काला अध्याय थी। उन्होंने कहा कि जैसे कि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, भारत आज स्टार्टअप के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। गौरतलब है कि 23, 24 और 25 जून 1975 में जो सियासी हलचल हुई उसे भारतीय लोकतंत्र का काला इतिहास ही कहा जाता है। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषणा कर दी थी। इस दौरान कई समाचार पत्रों की बिजली काट दी गई थी। प्रेस के अंदर इंदिरा गांधी के भेजे हुए दबंगों व पुलिस ने घुसकर जमकर दुर्व्यवहार किया था। सभी जगह प्रेस मीडिया में कोहराम मच गया। लोगों का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 352 का दुरुपयोग किया गया। इमरजेंसी के दौरान 25,000 के लगभग पत्रकारों को विभिन्न मुद्दों में जेल भेजा गया। पत्रकारों पर अत्याचार की योजना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व उनके खास लोगों ने 23 जून को ही विधिवत बना ली थी। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का आदेश हालांकि इंदिरा गांधी के बहुत हद तक पक्ष में था, उसके बावजूद भी कोर्ट के आदेश की तौहीन करने व मीडिया को रोकने के लिए 25 जून को अधिकतर मीडिया हाउस में फोर्स कूद कर उत्पात मचाने लगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR अय्यर ने यह भी बताया था कि तत्कालीन कानून मंत्री गोखले ने उनको हड़काते हुए मिलने के लिए भी कहा था और साथ ही दबाव भी बनाया था। 23 जून से लेकर के 30 जून 1975 तक का समय देश के लिए एक काला सप्ताह था। लाल बहादुर शास्त्री के मीडिया सलाहकार कुलदीप नैयर ने इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी किताब में 1975 में हुए प्रेस पर अत्याचार का उल्लेख किया है। पूरे देश में मीडिया जगत के हर जिले, हर कस्बे, हर प्रेस के पत्रकारों को पूरी तरह से प्रताड़ित किया गया। प्रेस में बल प्रयोग किया गया तथा पत्रकारों पर झूठे मुकदमे लगाकर घरों व प्रेस में तोड़फोड़ कर और पत्रकारों को शारीरिक चोट पहुंचाकर बंद किया गया। आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज बिहार राज्य में मेरा गमन हुआ है और माननीय अध्यक्ष जी के साथ, माननीय संगठन महामंत्री जी और यहाँ के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठ करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को आज हम सबने सुना है। विशेषकर से जिस प्रकार से आपातकाल के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किस प्रकार हम सबके माता पिता जब वो हमारे उम्र के थे, जो आपातकाल उन्होंने देखा है उसका जिक्र किया और संघर्ष के बाद किस प्रकार पुनः हिंदुस्तान की जनता ने लोकतंत्र को स्थापित किया, उसके विषय में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है मन की बात में। मैं आज बिहार की इस मिट्टी को नमन करता हूँ, क्योंकि आपातकाल का एक बहुत बड़ा युद्ध, आपातकाल के विरुद्ध में जो आंदोलन आरंभ हुआ था वो इसी मिट्टी से आरंभ हुआ था। ये पावन मिट्टी है और इस मिट्टी से जहाँ से लोकतंत्र का शंखनाद दोबारा हुआ है, मैं आज धन्य मानता हूँ कि मैं आज एक सांगठनिक कार्यक्रम में यहाँ आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा की जो आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय था, बल्कि उन्होंने स्टार्टअप की भी चर्चा की और हिंदुस्तान आज विगत केवल 3 वर्षों में यूनिकॉर्न अर्थात 7,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा बिजनेस करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन गया है। और हम एक तरफ इतिहास की में जो लोकतंत्र की हत्या हुई है उसको भी ना भूलें और भविष्य के लिए सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया कि आज स्पेस जैसे सेक्टर्स में यूनिकॉर्न बन रहे हैं, वह अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, हमारे स्कूलों के बच्चे सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। यह बताता है कि 2047 का जो भारत होगा वह पूरे विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ और उन्नत भारत होगा। सर, डॉलर के मुकाबले रुपया में चलिए जा रहा है। चलिए, हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।